हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म टिकू वेट शेरू का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। टिकू वेट शेरू के मुख्य कलाकार हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अवनीत कौर, विपिन शर्मा, जाकिर हुसैन, सुरेश विश्वकर्मा, घनश्याम गर्ग और मुकेश भट्ट। टिकू वेट शेरू की प्रोड्यूसर कंगना रनौत है। और जैसा कि ये टाइटल सजेस्ट करता है, ये फिल्म है इन दो प्रोटैगनिस्ट के बारे में जिनका रोल अवनीत कौर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्ले कर रहे हैं। दोनों बहुत ही हटके पर्सनैलिटीज़ है, दे आर वेरी contrasting personalities who have some bits in common but come together by a quirk of fate and meet a common fate। शेरू जो है बॉम्बे में एक जूनियर आर्टिस्ट है और एक फिल्म फाइनेंसर भी है। बीइंग सिंगल नाम की एक फिल्म को उसने प्रोड्यूस करने की कोशिश की थी और पैसे डुबो चुका है, कर्ज में बुरी तरह से डूबा हुआ है और जूनियर आर्टिस्ट होने के साथ साथ कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है कि किसी भी तरह अपना गुजारा कर सके। मिड लाइफ में पहुंच चुका है, शादी हुई नहीं है। गांव में उसे एक रिश्ता आता है टिकू नाम की लड़की का, जिसका रोल अवनीत कौर प्ले कर रही है। उनसे उम्र में यंग है, खूबसूरत दिखती है, लेकिन काफ़ी गुस्सैल है, नकचड़ी है और कह सकते हैं कि शी इज़ अ स्पॉइल्ड ब्रैट। इसे हमने बड़े नाज और नखरों से पाला है। सूरज जानता नहीं है टिकू चीज क्या है। उसके घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं शेरू के साथ। ऑब्वियसली वो इसका बैकग्राउंड नहीं जानते और शेरू और उसके घर वाले नहीं जानते कि टिकू की लाइफ में क्या चल रहा है। शुरू में वो शादी के लिए इनकार करती है बट मजबूरन हाँ भरती है। बट उसके हाँ भरने के पीछे क्या राज है वो शेरू को समझ में आता है जब वो टिकू के साथ वापस मुंबई आ जाता है। फैक्ट ये है कि टिकू के जो बॉयफ्रेंड है वो बॉम्बे में रहते हैं और वो उसे वादा करते हैं कि फिल्म में रोल दिलाएंगे। ये शादी आप अपनी मर्जी से कर ली। जी हाँ, निकाह के बाद अब हमें मुंबई ले जाएंगे ना। जैसे ही वो बॉम्बे आती है उसे पता चलता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो ऑलरेडी शादीशुदा था, वो बच्चे का बाप है एंड टिकू हरसेल्फ इज़ प्रेग्नेंट विथ हिज चाइल्ड। अब वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसका जो बॉयफ्रेंड है उसे स्वीकारने को तैयार नहीं है। तब किसी तरह से वो बच जाती है अस्पताल में। जब शेरू को ये बात पता चलती है वो बहुत गुस्सा होता है, लेकिन एक दो दिन में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो उसे इस हाल में भी अपनाने को तैयार है डिस्पाइट द फैक्ट कि टिकू ने उसे झूठ बोला था। किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, किस तरह से शेरू अपने लाइफ के बारे में बढ़ा चढ़ा कर टिकू को बताता है, किस तरह से दोनों घुल मिल के हस्बैंड वाइफ की तरह रहने ही शुरू होते हैं कि अब शेरू फंस जाता है अपनी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से। जब टिकू को पता चलता है कि वो क्या करता है, अब वो उससे नाराज़ हो गई है, लेकिन अब उसके पास पैसों की कमी है और वो किस तरह से फंस जाती है एक जाल में बॉम्बे में रह के पैसे कमाने के। और फिर उसे किस तरह वापस शेरू की याद आती है और वो किस तरह से वापस शेरू को मिलती है और दोनों की एक हैप्पी एंडिंग होती है, इस फिल्म की बाकी की कहानी है। कहानी बहुत क्लीशेड है। जब आप फिल्म देखेंगे तो कई जगहों पे आपको लगेगा कि ये स्क्रिप्ट किसी न किसी फिल्म से इंस्पायर्ड है। अलग अलग फिल्मों को जोड़ तोड़ के बनाई हुई एक कहानी लगती है और ये इस फिल्म की पहली सबसे बड़ी वीकनेस है। दूसरी, ये फिल्म क्या है? क्या ये एक दो लूजर्स के बारे में लव स्टोरी है? सो इज दिस अ सटायर ऑन अ लव स्टोरी बिटवीन टू लूजर्स? क्या ये डार्क कॉमेडी है? क्या ये एक इमोशनल फिल्म है जो आपके दिल को छू जाए कि किस तरह से ये दो लूजर्स की ज़िंदगी में सिर्फ गलती होता रहता है? ये क्या कहानी है ये खुद ही डिसाइड नहीं कर पाती है और इस वजह से इसमें से कुछ भी आपके दिल को छूता नहीं है। नीदर इज द ह्यूमर समथिंग दैट मेक्स यू लाफ, नॉर डू द इमोशनल सीन्स टच अ कॉर्ड विथ यू, नॉर डू यू फील फॉर द लॉस ऑफ एनी ऑफ दिस कैरेक्टर्स। ये लड़की जो है जिसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई गई है, इसे घर वाले इसे पीटते हैं, आपको कुछ नहीं लगता। इनफैक्ट यू फील मोर क्रिंज व्हेन यू सी द वे सम ऑफ दोस सीन्स हैव बीन शॉट। जब शेरू पकड़ा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है तब आपको कुछ नहीं लगता, बिकॉज जिस तरह से वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में पढ़ता है और पकड़ा जाता है, द वे ऑल ऑफ दिस हैज़ बीन शॉट, इट जस्ट डजंट टच यू एट ऑल एट एनी लेवल। सो दैट्स टू मी द सेकेंड बिग वीकनेस। थर्ड इज दिस फिल्म इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर फैमिली। ज़बरदस्ती की फाउल लैंग्वेज यूज़ की गई है थ्रू आउट द फिल्म, सो इट्स ऑल्सो वेरी क्लियरली नॉट अ फैमिली film. You also wonder why such foul language has been used, because you can see it is meant only for shock and awe. It's not going naturally with the flow of the film. चौथी, as a film which in part is also based on how junior artists are treated और किस तरह से film industry work करती है, it
all is very shabbily shot, especially when the comparison is to a very recently released web series Jubilee, which has been so phenomenally shot. जब आप ये देखते हैं तो आपको लगता है बहुत ही नौसिखिए तरह से ये पूरा जूनियर आर्टिस्ट वाला जो ढांचा है ट्रीट किया गया है. पांचवा, आई थिंक द एंडिंग is so clumsy. It almost feels as if the climax was shot as an afterthought. डायरेक्टर को जल्दी से फिल्म ख़त्म करके बस प्लेटफॉर्म को दे देनी थी, इस वजह से शूट किया गया है. अचानक से नवाज़ बाहर आ जाते हैं जेल से, अपनी बीवी को बचा लेते हैं पॉलिटिशियन के चंगुल से. एक ऑल आउट शूट आउट सेशन हो रहा है, सब मर रहे हैं. सो बहुत ही क्लमजी और कन्वीनियंट एंडिंग भी है इस फिल्म की. इट ऑलमोस्ट सीम्स एज इफ इट इज़ डन टू वंस अगेन गेट बोथ ऑफ देम टुगेदर और एक किसी भी तरह ज़बरदस्ती हैप्पी एंडिंग कर देनी है इसकी. सो ये 5 चीज़ें जो है बहुत बहुत कमज़ोर है. और लास्ट जो छठी वीकनेस है इस फिल्म की वो ये है कि परफॉर्मेंसेस भी इस वजह से इम्पैक्ट होती हैं. नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैन नॉट कैरी अ फिल्म ऑफ दिस नेचर ऑन हिज शोल्डर्स. इतनी वीक स्क्रिप्ट है, उनकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हुई है. अवनीत कौर सिंसियर है, बट यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज़ वेरी लाउड इन हर परफॉर्मेंस एंड दैट क्लियरली इज़ द डायरेक्टर्स फॉल्ट. तो जब आप कहानी से रिलेट नहीं कर पाते, जब आप परफॉर्मेंसेस रिलेट नहीं कर पाते, जब आपको लगता है कि इस फिल्म में कई सारी चीज़ें वे ओवर द टॉप और क्रिंज वर्दी है, तो ये फिल्म बनी क्यों? ये क्वेश्चन मार्क आपके जहन में रहता है फिल्म के एंड में कि ये बनी क्यों? कोई कारण तो हो ना फिल्म बनने का कि ये कोई पर्टिकुलर कैटेगरी की फिल्म है जो एक ऑडियंस को पसंद आएगी. जैसा मैंने कहा, ये किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करती है. परफॉर्मेंसेज अच्छी हो वो नहीं है, गाने अच्छे नहीं हैं. तो ऐसा लगता है फिल्म बस बनाने के लिए और एक प्लेटफॉर्म पे डाल देने के लिए बनी है. एंड दैट टू मी इज़ अ रियल वेस्ट ऑफ सम ऑफ द टैलेंट ऑन डिस्प्ले, पर्टिकुलरली नवाजुद्दीन सिद्दीकी. मेरा रेटिंग इस फिल्म को होगा 3/10. अगर आपने देखी तो आप हमें बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी. अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम आपको जल्दी मिलेंगे ढेर सारे ऐसे रिव्यूज़ के साथ. विल सी यू सून. थैंक यू.